बाप, बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की पाक इंजील की तलावत मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 10वां बाब 22वीं से 30वीं आयत तक। अल मसीह इब्ने खुदा। और यरूशलेम में ईद तजदीद हुई और जाड़े का मौसम था, और यस्सु हैकल के अंदर सुलमानी बरामदे में टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसे घेरा और उससे कहा कि तू कब तक हमारे दिल को डावाडोल रखेगा? अगर तू अल मसीह है तो हमसे साफ कह दे। यस्सु ने इन्हें जवाब दिया कि मैंने तो तुमसे कह दिया है, मगर तुम यकीन नहीं करते। जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूँ वही मेरे गवाह हैं। लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते कि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं इन्हें जानता हूँ, और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं इन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूँ, और वो अबद तक कभी हलाक ना होंगी, और कोई इन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। जो मेरे बाप ने मुझे दिया है वो सबसे बड़ा है, और कोई उसे मेरे बाप के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और बाप एक हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। बाप, बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम में आमीन। मसीह में मेरे बुज़ुर्गों, बहन भाइयों और प्यारे बच्चों, मसीह में आप सबकी सलामती हो। आप सबको सलाम। हम आज के पाक कलाम को समझने के लिए खुदा से दुआ मांगे। ए मेहरबान ज़िंदा जलाली खुदावन, तेरे प्यार और फजल के लिए तेरे बेहद शुक्रगुजार हैं और इल्तिजा गो हैं कि हमें अपने पाक कलाम के भेद को समझने की इलाही हिकमत व फ़हम अता फरमा। ये दुआ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे मसीह खुदावंद के वसीले। आमीन। अज़ीज़ मोमिनीन, आज की पाक तलावत का मरकज़ी ख़्याल है यस्सु की भेड़ें उसकी शनाख्त जानती हैं। आज की पाक तलावत में एक बार फिर मुखालिफिन और यस्सु अल मसीह के दरमियान सवालात और जवाबात का सिलसिला जारी है, और ये सच और झूठ का मुकालमा है। यहूदी फरीसी, मक्कार, बददयानत, शरीयत के झूठे दावेदार एक बार फिर मौका पाकर यीशु मसीह के पैरोकारों की मजबूत ईमानी ज़िंदगी में दरार पैदा करना चाहते हैं और यीशु अल मसीह को एक झूठा नबी साबित करने की कोशिश करते हैं। यहूदी ईद के मौके पर एक बार फिर मसीह यीशु पर हाथ डालना चाहते हैं। आज की तिलावत के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह हैकल के सुलेमानी बरामदे में टहल रहे थे, चहलकदमी कर रहे थे, और शायद इस बरामदे से उनकी माजी की कुछ यादें भी जुड़ी थीं, जिन्हें वो वॉक करते हुए, चहलकदमी करते हुए याद भी कर रहे थे। अजीज़ों, ये वही हैकल थी जिसे एक बार खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी संसारी के ज़मीन में छोड़ा था। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 8वां बाब 49वीं आयत में मरकूम है, तब उन्होंने पत्थर उठाए कि उसे मारे, मगर यीशु छुपकर हैकल से निकल गया। 24वीं और 25वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि यहूदी मसीह खुदावंद से कहते हैं, तू साफ कह दे कि आया तू अल मसीह है कि नहीं।
یہ سوال انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ لوگ یہودیوں کے ڈر سے یسوع مسیح کی باتیں عوامی سطح پر یعنی سرعام نہیں کرتے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے انہیں برملا عوامی سطح پر اس بات کا جواب دیا کہ وہ المسیح ہے۔ 25ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح ان کی بے اعتقادی کو عیاں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم اس لیے یقین نہیں کرتے کیونکہ تم میری بھیڑیں نہیں، تم میرے گلے میں سے نہیں ہو۔ اور پھر آج کی تلاوت میں چرواہے اور بھیڑ کا خوبصورت پیار بھرا اپنائیت سے بھرپور رشتہ ظاہر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، اور یہ رشتہ بہت مضبوط اور قربت کا ہے کہ چرواہا اپنی بھیڑوں کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے، اور اس کی بھیڑیں بھی اس کی وفادار رہتی ہیں۔ عزیزو، ہم خدا کی چنیدہ بھیڑیں ہیں جنہیں وہ بے حد پیار کرتا ہے اور نگہداشت کرتا ہے۔ ہمارا بھی فرض ہے کہ اپنے اچھے چرواہے کی وفادار رہیں، اس کے پیچھے چلیں اور بڑھتی پھولتی خوشی و خرمی میں اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ ہمارا اچھا چرواہا ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشنے میں قادر مطلق ہے، کیونکہ وہ خود فرماتا ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں۔ عزیزو، ہم اس کی بھیڑیں ہونے پر فخر اور خوشی محسوس کریں اور خوشی سے گائیں، یسوع میرا چرواہا، میں اس کے گن گاتا ہوں، چھوٹی اس کی بھیڑ اس کے پیچھے جاتا ہوں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے میرے اور آپ کے خاندانوں اور کل کائنات پر اپنا الہی رحم فرمائے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے، آمین۔ یسوع میرا چرواہا، میں اس کے گن گاتا ہوں، چھوٹی اس کی بھیڑ اس کے پیچھے جاتا ہوں۔ یسوع میرا چرواہا، میں اس کے گن گاتا ہوں، چھوٹی اس کی بھیڑ اس کے پیچھے جاتا ہوں۔ ہریالی چراگاہ مجھے چراتا ہے، ہریالی چراگاہ مجھے چراتا ہے، اور نرمل سوتوں سے مجھے پلاتا ہے، اور نرمل سوتوں سے مجھے پلاتا ہے۔ وہ آگے آگے چلتا ہے، رکھوالی کرتا جاتا ہے، اس کی مہربانی سے میں سیر ہو جاتا ہوں۔ یسوع میرا چرواہا، میں اس کے گن گاتا ہوں، چھوٹی اس کی بھیڑ اس کے پیچھے جاتا ہوں۔